समय, वो चोर जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। प्रस्तावना, यदि मैं तुमसे तुम्हारा पैसा मांगूं तो शायद तुम मना कर दोगे, लेकिन हर दिन तुम अपनी जिंदगी के 24 घंटे बिना सोचे समझे किसी को दे देते हो। और सबसे अजीब बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वो कौन ले गया। न कोई ताला टूटा, न कोई जेब कटी, न कोई अपराधी दिखाई दिया। फिर भी तुम्हारी जिंदगी का एक और दिन कम हो गया। उस चोर का नाम है समय। जरा कल्पना करो, तुम एक ऐसे बैंक में पैदा हुए हो जहां हर सुबह तुम्हारे खाते में 86,400 सिक्के जमा होते हैं। न एक कम, न एक ज्यादा, लेकिन एक नियम है, जो सिक्के तुम आज खर्च नहीं करोगे वे रात को हमेशा के लिए मिटा दिए जाएंगे। न बचेंगे, न वापस आएंगे, न किसी और दिन जुड़ेंगे। अब सोचो, क्या तुम एक भी सिक्का यूं ही बर्बाद करोगे? शायद नहीं, लेकिन यही काम हम हर दिन करते हैं, क्योंकि ये सिक्के पैसे नहीं हैं, ये है सेकंड। एक दिन में मिलने वाले 86,400 सेकंड। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कल कर लेंगे। लेकिन समय कभी कल नहीं आता, वो केवल आज के रूप में आता है और फिर चला जाता है। हम उसे भविष्य के नाम पर टालते रहते हैं, और एक दिन भविष्य अचानक अतीत बन जाता है। शायद इसी कारण दुनिया के हर युग में इंसानों ने समय को समझने की कोशिश की है। दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने, राजाओं ने, साधुओं ने, लेकिन जितना अधिक उन्होंने समय को समझना चाहा, उतना ही वो रहस्यमय होता गया। क्योंकि समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं रहता, वो हमारी यादों में रहता है, हमारे अनुभवों में, हमारे सपनों में और हमारी मृत्यु तक में। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है, आखिर समय है क्या? अध्याय 1, समय क्या है? जिस चीज को हम सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, उसी को हम सबसे कम समझते हैं। एक पल के लिए अपनी घड़ी की ओर देखो, उसकी सुइयां चल रही है, टिक टिक टिक। हर सेकंड के साथ कुछ आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या सच में समय आगे बढ़ रहा है, या हम? जब तुम पैदा हुए थे तब भी समय था, जब तुम्हारे दादा पैदा हुए थे तब भी समय था, और जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तब भी समय होगा। यानी समय को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उसकी जरूरत है। अजीब बात है, हम समय को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, फिर भी हम सब जानते हैं कि वो मौजूद है। क्यों? क्योंकि हम उसके प्रभाव को महसूस करते हैं। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन पत्तों को हिलते देखकर हम समझ जाते हैं कि हवा है, वैसे ही समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बदलती हुई चीजों को देखकर हम समझ जाते हैं कि समय है। एक छोटा बच्चा जवान बन जाता है, एक हरा पेड़ सूख जाता है, एक नया घर पुराना हो जाता है। एक दिन हमारे चेहरे पर भी झुर्रियां आ जाती है, और इन सब के पीछे जो अदृश्य शक्ति काम कर रही होती है, उसे हम समय कहते हैं। लेकिन क्या समय सचमुच कोई चीज है, या सिर्फ इंसानों द्वारा बनाई गई एक कल्पना? सोचो, अगर इस दुनिया में कोई घड़ी न होती, कोई कैलेंडर न होता, कोई दिन, महीना या साल न होता, तो क्या समय खत्म हो जाता? नहीं, सूरज फिर भी उगता, रात फिर भी आती, फूल फिर भी खिलते, और लोग फिर भी बूढ़े होते। यानी समय घड़ी में नहीं रहता। घड़ी सिर्फ उसे मापने का एक उपकरण है। जैसे थर्मामीटर तापमान नहीं बनाता, सिर्फ उसे मापता है, वैसे ही घड़ी समय नहीं बनाती, सिर्फ उसका हिसाब रखती है। प्राचीन लोगों के पास घड़ियां नहीं थी,
फिर भी वे समय को समझते थे। वे सूरज की चाल देखते थे, मौसमों का बदलना देखते थे, नदियों का बहना देखते थे और समझ जाते थे कि समय बह रहा है। दरअसल समय को समझने का सबसे आसान तरीका है परिवर्तन। जहां परिवर्तन है वहां समय है, जहां कुछ बदलता है वहां समय मौजूद है। कल्पना करो कि एक ऐसी दुनिया हो जहां कुछ भी न बदले, न कोई हिले, न कोई बूढ़ा हो, न कोई फूल खिले, न कोई पत्ता गिरे, सब कुछ हमेशा के लिए स्थिर रहे। उस दुनिया में समय का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि समय का अस्तित्व ही परिवर्तन से पहचाना जाता है। शायद इसी कारण हम समय को सीधे नहीं देखते, हम केवल उसके निशान देखते हैं। पुरानी तस्वीरों में, अपने माता पिता के सफेद बालों में, अपने बचपन की यादों में और अपने चेहरे के बदलते हुए रूप में। समय एक नदी की तरह है, तुम चाहो या न चाहो वो बहती रहती है। तुम नदी के किनारे बैठ सकते हो, उसका आनंद ले सकते हो या उससे लड़ने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन उसे रोक नहीं सकते। इसीलिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा भी समय से हार गए, सबसे अमीर लोग भी, सबसे बुद्धिमान लोग भी। समय के सामने हर इंसान समान है। लेकिन रुको, यदि समय सबको समान रूप से मिलता है तो फिर कुछ लोग अपनी जिंदगी में असाधारण ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग वही के वही क्यों रह जाते हैं? क्या समय सचमुच सबको बराबर मिला है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? यही वो प्रश्न है जो हमें अगले अध्याय तक ले जाता है। अध्याय 2, अमीर और गरीब के पास समान समय क्यों? यदि दुनिया का सबसे अमीर आदमी और सबसे गरीब आदमी एक ही दिन में 24 घंटे पाते हैं, तो फिर उनकी मंजिलें इतनी अलग क्यों होती हैं? कल्पना करो, एक सुबह सूरज उगता है, उसकी पहली किरण किसी अरबती की खिड़की पर पड़ती है। उसी समय वही सूरज किसी मजदूर की झोपड़ी पर भी चमक रहा होता है। दोनों की दुनिया अलग है, दोनों की परिस्थितियां अलग है, दोनों के सपने अलग हैं, लेकिन एक चीज है जो दोनों को बिल्कुल बराबर मिली है, 24 घंटे, ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 मिनट कम। दुनिया में बहुत सी चीजें आसमान है। किसी को जन्म से धन मिलता है, किसी को संघर्ष, किसी को अवसर, किसी को बाधाएं, किसी को शिक्षा, किसी को अज्ञानता। लेकिन समय इन सब के बीच खड़ा होकर कहता है, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। समय कभी ये नहीं पूछता कि तुम्हारे बैंक खाते में कितने पैसे हैं, तुम किस परिवार में पैदा हुए हो, तुम्हारे पास कितनी डिग्रियां हैं या तुम्हारे कितने दोस्त हैं। हर सुबह वो बस एक ही चीज देता है, एक नया दिन, और फिर चुपचाप देखता है कि तुम उसका क्या करते हो। यही कारण है कि समय दुनिया का सबसे न्यायप्रिय वितरक है। लेकिन फिर भी परिणाम समान क्यों नहीं होते? क्योंकि जीवन को समय नहीं बदलता, समय के भीतर लिए गए निर्णय बदलते हैं। एक ही घंटे को देखो, 60 मिनट, 3600 सेकंड, हर व्यक्ति के लिए समान। लेकिन उसी एक घंटे में कोई नया कौशल सीख रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई अपने शरीर को मजबूत बना रहा है, कोई अपने परिवार के साथ यादें बना रहा है, और कोई बस बिना सोचे स्क्रीन पर अंगूठा चला रहा है। घंटा दोनों का बराबर था, लेकिन उसका उपयोग बराबर नहीं था। कल्पना करो कि 2 किसानों को एक जैसी जमीन दी जाए। एक किसान बीज बोता है, पानी देता है, धैर्य रखता है। दूसरा किसान पूरे साल जमीन को खाली छोड़ देता है। फिर जब फसल का समय आता है, वो शिकायत करता है, किस्मत उसके साथ थी। क्या सचमुच किस्मत उसके साथ थी, या उसने उस समय का उपयोग किया था जिसे दूसरे ने अनदेखा कर दिया? हम अक्सर सफलता को अंतिम परिणाम में देखते हैं,
लेकिन समय हमेशा परिणामों में नहीं, आदतों में छिपा होता है। दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति अचानक महान नहीं बना। कोई लेखक एक दिन में लेखक नहीं बना। कोई वैज्ञानिक एक रात में वैज्ञानिक नहीं बना। कोई खिलाड़ी एक मैच से महान नहीं बना। उनकी सफलता हजारों छोटे छोटे घंटों से बनी। ऐसे घंटे जिन्हें किसी ने देखा नहीं, ऐसे दिन जिनकी किसी ने तारीफ नहीं की, ऐसी मेहनत जिसकी कोई तस्वीर नहीं खींची गई। समय की सबसे बड़ी शक्ति यही है, वो छोटे कामों को बड़े परिणामों में बदल देता है। एक बूंद पानी बहुत छोटी होती है, लेकिन लगातार गिरती रहे तो पत्थर को भी काट देती है। इसी तरह एक घंटा बहुत छोटा लगता है, एक दिन भी, एक सप्ताह भी, लेकिन वर्षों तक दोहराए गए छोटे निर्णय पूरी जिंदगी का आकार बदल देते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ लोग वही खड़े रह जाते हैं। दोनों के पास समय समान था, लेकिन दोनों ने उसे अलग अलग जगह निवेश किया। ध्यान देना, मैंने खर्च शब्द नहीं कहा, मैंने निवेश शब्द कहा, क्योंकि समय पैसे जैसा नहीं है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि मेरे पास कितना समय है। असली सवाल ये है, मैं अपने समय को कहां लगा रहा हूं, क्योंकि समय हमेशा कुछ न कुछ बना रहा होता है। यदि तुम सीख रहे हो तो वो तुम्हें बेहतर बना रहा है। यदि तुम आलस्य में डूबे हो तो वो तुम्हें कमजोर बना रहा है। यदि तुम अपने रिश्तों को समय दे रहे हो तो वो उन्हें मजबूत बना रहा है। यदि तुम उन्हें अनदेखा कर रहे हो तो वो उन्हें धीरे धीरे तोड़ रहा है। समय कभी निष्क्रिय नहीं रहता, वो हर पल कुछ बना रहा होता है या कुछ मिटा रहा होता है। शायद इसी कारण बुद्धिमान लोग समय को धन से अधिक मूल्यवान मानते हैं, क्योंकि धन समय से बन सकता है, लेकिन समय धन से नहीं बन सकता। और फिर भी एक रहस्य बाकी है। यदि समय हमेशा समान गति से चलता है तो हमें कभी वो धीमा क्यों लगता है, और कभी तेज, कभी एक घंटा एक युग जैसा लगता है, और कभी पूरा साल एक पल जैसा। घड़ी तो वही रहती है, सेकंड भी वही रहते हैं। फिर बदलता क्या है? क्या समय बदलता है या हमारा मन? यही वो प्रश्न है जो हमें अगले अध्याय तक ले जाता है। अध्याय 3, हम समय को महसूस क्यों करते हैं? यदि समय दिखाई नहीं देता तो फिर हम उसके गुजरने को महसूस कैसे कर लेते हैं? अभी, इस क्षण, जब तुम ये शब्द सुन रहे हो, समय गुजर रहा है, लेकिन क्या तुम उसे देख पा रहे हो? नहीं। क्या तुम उसे छू सकते हो? नहीं। क्या तुम उसे पकड़ सकते हो? नहीं। फिर भी तुम जानते हो कि कुछ आगे बढ़ रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ बीत रहा है। ये एक अजीब रहस्य है। हम अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज को कभी सीधे नहीं देखते। हम केवल उसका प्रभाव महसूस करते हैं। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन त्वचा पर उसकी ठंडक महसूस होती है, वैसे ही समय दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके निशान हर जगह दिखाई देते हैं। सुबह का सूरज शाम में बदल जाता है, एक बच्चा जवान हो जाता है, एक नया घर पुराना हो जाता है, एक मुलाकात धीरे धीरे एक याद बन जाती है, और हमारा मन इन परिवर्तनों को देखकर कहता है, समय बीत रहा है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। समय को महसूस करने वाला असली उपकरण घड़ी नहीं है, हमारा मस्तिष्क है। घड़ी केवल सेकंड गिनती है, लेकिन हमारा मन अनुभव गिनता है। कल्पना करो, तुम किसी अस्पताल के बाहर बैठे हो। अंदर तुम्हारा कोई अपना जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, चिंतित हो, बेचैन हो। सिर्फ 10 मिनट गुजरते हैं,
लेकिन तुम्हें लगता है जैसे 1 घंटा बीत गया हो। अब दूसरी तरफ देखो, तुम अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ बैठे हो, हंसी मजाक चल रहा है, कहानियां चल रही है, खुशियां बह रही है। अचानक कोई कहता है, अरे 4 घंटे हो गए, और तुम चौंक जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगा था जैसे अभी कुछ ही मिनट हुए हों। तो क्या पहले वाले 10 मिनट सचमुच लंबे थे, और क्या बाद वाले 4 घंटे सचमुच छोटे थे? नहीं, घड़ी के अनुसार दोनों बिल्कुल सही थे। फर्क केवल अनुभव का था। यानी हम समय को वैसे महसूस नहीं करते जैसा वो है, हम समय को वैसे महसूस करते हैं जैसा हमारा मन उसे अनुभव करता है। यही कारण है कि दर्द समय को लंबा बना देता है और आनंद समय को छोटा। इंतजार में मिनट भारी लगते हैं, लेकिन उत्साह में घंटे हल्के लगते हैं। कभी कभी एक रात पूरी जिंदगी जैसी लगती है, और कभी कभी पूरी जिंदगी एक रात जैसी। समय नहीं बदलता, अनुभव बदलता है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात शुरू होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा मस्तिष्क समय को सीधे महसूस नहीं करता, वो केवल घटनाओं के बीच हुए बदलावों को रिकॉर्ड करता है। जितनी अधिक घटनाएं उतनी अधिक यादें, जितनी अधिक यादें उतना अधिक समय महसूस होता है, और जितनी कम यादें उतना कम समय महसूस होता है। इसलिए जब जीवन नई नई चीजों से भरा होता है तो समय लंबा लगता है, और जब जीवन दोहराव से भर जाता है तो समय सिकुड़ने लगता है। क्या तुमने कभी किसी पुराने सफर को याद किया है? कई साल बाद भी उसकी छोटी छोटी बातें याद रहती है। रास्ते, लोग, आवाजें, खुशबू, अनुभव। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा मस्तिष्क नई जानकारी से भर रहा था, वो हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन पिछले मंगलवार की दोपहर क्या किया था? शायद याद भी न हो, क्योंकि वो दिन बाकी दिनों जैसा ही था। मस्तिष्क ने उसे खास नहीं समझा और उसे यादों में गहराई से दर्ज नहीं किया। यानी समय का अनुभव स्मृति से जुड़ा हुआ है। हम समय को नहीं मापते, हम यादों को मापते हैं। और शायद इसी कारण जब हम पीछे मुड़कर जीवन को देखते हैं तो हमें समय नहीं दिखाई देता, हमें केवल घटनाएं दिखाई देती है। कुछ चेहरे, कुछ आवाजें, कुछ मुस्कानें, कुछ आंसू। यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा समय है। लेकिन अब एक और बड़ा प्रश्न सामने आता है। यदि हमारा मन नई चीजों के कारण समय को लंबा महसूस करता है, तो फिर बचपन इतना लंबा क्यों लगता है? क्यों एक गर्मी की छुट्टी कभी खत्म नहीं होती थी? क्यों एक साल किसी युग जैसा लगता था? और फिर बड़े होते होते वही साल इतने छोटे कैसे हो गए? यही वो रहस्य है जो हमें अगले अध्याय तक ले जाता है। अध्याय 4, बचपन में समय तेज क्यों नहीं भागता? जब हम बच्चे थे तब एक साल इतना लंबा क्यों लगता था, और आज वही साल पलक झपकते कैसे गुजर जाता है? अपनी आंखें बंद करो और अपने बचपन की किसी एक गर्मी की छुट्टी को याद करो। सुबह देर तक सोना, दोस्तों के साथ खेलना, शाम तक घर लौटने का मन न होना, आम के पेड़, बरसात की खुशबू, त्योहारों का इंतजार, स्कूल की छुट्टियों की गिनती। याद है, उस समय एक महीना बहुत बड़ा लगता था, एक साल तो जैसे अनंत था। जन्मदिन आने में सदियां लग जाती थी। दिवाली का इंतजार कभी खत्म नहीं होता था, और गर्मी की छुट्टियां जैसे हमेशा चलने वाली हो। लेकिन आज सोमवार आता है, पलक झपकते शुक्रवार आ जाता है, जनवरी शुरू होती है, और देखते ही देखते दिसंबर दरवाजे पर खड़ा होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो समय ने दौड़ना शुरू कर दिया हो। लेकिन सच ये है कि समय कभी तेज नहीं हुआ। घड़ी आज भी उतनी ही गति से चल रही है जितनी तब चलती थी। फिर बदलाव कहाँ आया? बदलाव हमारे भीतर आया,
जब हम बच्चे होते हैं तब दुनिया नई होती है। हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। नया खिलौना, नई कहानी, नया दोस्त, नई जगह, नई खोज। दुनिया एक रहस्य होती है और हमारा मन उस रहस्य को समझने में लगा रहता है। यही कारण है कि बचपन में हमारा मस्तिष्क लगातार नई यादें बनाता रहता है। हर दिन एक रोमांच होता है, हर सप्ताह एक नई कहानी, हर महीना एक नया अनुभव। और क्योंकि हमारा मस्तिष्क इतनी सारी नई चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है, समय लंबा महसूस होता है। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक कैमरा है। एक दिन तुम उससे 100 तस्वीरें खींचते हो, दूसरे दिन केवल 2 तस्वीरें। सालों बाद जब तुम उन दिनों को याद करोगे तो कौन सा दिन बड़ा लगेगा? वही दिन जिसमें 100 तस्वीरें थी, क्योंकि वहां यादें ज्यादा थी। ठीक यही काम हमारा दिमाग करता है। वो समय को नहीं गिनता, वो अनुभवों को गिनता है। और बचपन अनुभवों का खजाना होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कुछ बदलने लगता है। हम दुनिया को जानने लगते हैं। अब हर चीज नई नहीं रहती। वही रास्ता, वही ऑफिस, वही दुकान, वही बातचीत, वही दिनचर्या। धीरे धीरे जीवन अनुमानित होने लगता है। और जब जीवन अनुमानित हो जाता है तो मस्तिष्क नई यादें कम बनाने लगता है। उसे लगता है ये तो पहले भी देख चुका हूं। और जो चीज पहले से जानी पहचानी हो, उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि बहुत से दिन हमारे जीवन से गुजर जाते हैं, लेकिन हमारी स्मृतियों में दर्ज नहीं होते। वे जिए तो जाते हैं, लेकिन याद नहीं रहते। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि समय बहुत तेजी से निकल गया। असल में समय नहीं भागा, हमने उसे महसूस करना बंद कर दिया। सोचो, जब आखिरी बार तुमने पहली बार कुछ किया था? पहली बार कोई नई जगह देखी थी? पहली बार कोई नया कौशल सीखा था? पहली बार किसी अनजान रास्ते पर चले थे? शायद बहुत समय पहले। और यही कारण है कि जीवन छोटा लगने लगता है, क्योंकि नया अनुभव समय को फैलाता है, जबकि दोहराव समय को सिकोड़ देता है। बचपन इसलिए लंबा लगता है क्योंकि उसमें पहली बार बहुत होते हैं। और बुढ़ापा इसलिए छोटा लगने लगता है क्योंकि उसमें पहली बार कम हो जाते हैं। लेकिन यहां एक आश्चर्यजनक बात है। इसका मतलब ये नहीं कि लंबा महसूस होने वाला जीवन केवल बच्चों को ही मिल सकता है। नहीं, जो इंसान सीखना बंद नहीं करता, जो नए अनुभवों की तलाश करता है, जो जिज्ञासु बना रहता है, उसके लिए समय आज भी फैल सकता है। वो 60 साल की उम्र में भी दुनिया को उसी आश्चर्य से देख सकता है जिस तरह एक बच्चा देखता है। और शायद यही युवा बने रहने का असली रहस्य है। शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन जिज्ञासा बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन जिज्ञासा मर जाती है उसी दिन समय तेज भागने लगता है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न बाकी है। यदि बचपन लंबा लगता है क्योंकि सब कुछ नया होता है, तो फिर बुढ़ापे में समय इतना तेज क्यों उड़ने लगता है? क्या केवल अनुभवों की कमी इसका कारण है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? यही वो प्रश्न है जो हमें अगले अध्याय तक ले जाता है। अध्याय 5। बूढ़े होने पर समय उड़ता हुआ क्यों लगता है? क्यों 10 साल का एक वर्ष बहुत लंबा लगता है, लेकिन 70 साल का एक वर्ष पलक झपकते गुजर जाता है? कभी किसी बुजुर्ग को ये कहते सुना है, अभी तो लगता है जैसे कल की ही बात हो। पता ही नहीं चला जिंदगी कब निकल गई। अभी तो बच्चे छोटे थे और आज उनके भी बच्चे हो गए। जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि बड़े लोग बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। हमें लगता है कि जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत समय है, बहुत साल है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हम भी वही वाक्य बोलने लगते हैं, यार
पता ही नहीं चला समय कहाँ चला गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या समय सचमुच उम्र के साथ तेज चलने लगता है? नहीं, समय की चाल कभी नहीं बदलती। बदलती है हमारी अनुभूति। कल्पना करो कि तुम्हारी उम्र 10 साल है। तुम्हारे जीवन का 1 साल तुम्हारी पूरी जिंदगी का 10वां हिस्सा है, यानी 10%। अब कल्पना करो कि तुम्हारी उम्र 50 साल है। अब 1 साल तुम्हारी पूरी जिंदगी का केवल 50वां हिस्सा है, यानी केवल 2%। और 80 साल की उम्र में 1 साल सिर्फ 1.25%। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हर नया साल हमारी पूरी जिंदगी के मुकाबले छोटा होता जाता है। इसीलिए बचपन का 1 साल विशाल लगता है और बुढ़ापे का 1 साल बहुत छोटा। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। एक और कारण है, और शायद वही सबसे महत्वपूर्ण कारण है। याद करो, बचपन में कितनी चीजें पहली बार होती थी। पहली साइकिल, पहला स्कूल, पहला दोस्त, पहली जीत, पहली हार, पहली यात्रा। हर अनुभव नया था, और हर नया अनुभव दिमाग के लिए एक उत्सव था। लेकिन धीरे धीरे जीवन परिचित होने लगता है। सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना, खाना, सोना, फिर वही सुबह, फिर वही दिन, फिर वही सप्ताह, फिर वही वर्ष। और देखते देखते 1 दशक गुजर जाता है। यहीं पर एक खतरनाक चीज जन्म लेती है, स्वचालित जीवन। ऐसा जीवन जहां हम जी तो रहे होते हैं, लेकिन जाकर नहीं। हम चलते हैं, लेकिन सचेत होकर नहीं। हम दिन बिताते हैं, लेकिन उन्हें महसूस नहीं करते। हमारी आंखें खुली होती है, लेकिन ध्यान सोया हुआ होता है। और जब ध्यान सो जाता है तो समय उड़ने लगता है। सोचो, जब तुम किसी लंबी सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हो और अचानक महसूस करते हो कि पिछले 20 किलोमीटर कैसे निकल गए, पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऑटो पायलट पर था। ठीक यही चीज जिंदगी में भी होती है। साल गुजरते रहते हैं और हमें लगता है अभी तो कल की बात थी। असल में वो कल नहीं था, वो 10 साल पहले था। लेकिन क्योंकि उन वर्षों में बहुत कम नई यादें बनी, दिमाग उन्हें छोटा मान लेता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को 70 साल की उम्र में भी जीवन लंबा और समृद्ध महसूस होता है, और कुछ लोगों को 40 साल की उम्र में ही लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी बीत गया। फर्क उम्र का नहीं है, फर्क जागरूकता का है। फर्क इस बात का है कि तुमने जीवन को देखा या केवल उसे गुजरने दिया। एक जिज्ञासु व्यक्ति हर उम्र में नई चीजें खोजता है। नई किताबें, नए विचार, नई जगहें, नए लोग, नई समझ। और इसलिए उसका समय थोड़ा धीमा हो जाता है, क्योंकि उसका मन अब भी यादें बना रहा है। अब शायद तुम समझ रहे हो कि क्यों कुछ बूढ़े लोग भीतर से अब भी युवा लगते हैं। उनकी उम्र बढ़ी है, लेकिन उनका आश्चर्य जीवित है। उनके बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा नहीं। और शायद युवावस्था का असली रहस्य यही है, शरीर का जवान होना नहीं, मन का जीवित रहना। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि समय सबको बराबर मिलता है, यदि समय की चाल नहीं बदलती, यदि अनुभव उसे लंबा या छोटा महसूस कराते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा समय चोर कौन है? क्या मोबाइल? क्या सोशल मीडिया? क्या आलस? या कुछ और? कुछ ऐसा जो हमें से लगभग हर व्यक्ति के भीतर छिपा हुआ है। यही वो प्रश्न है जो हमें अगले अध्याय तक ले जाता है। अध्याय 6, समय का सबसे बड़ा चोर कौन है? क्या सचमुच हमारा समय मोबाइल और सोशल मीडिया चुराते हैं, या असली चोर कहीं और छिपा बैठा है?
अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा चोर कौन है, शायद तुम कहोगे मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, आलस, बुरी आदतें। और सच कहूं, इनमें से कोई भी उत्तर पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है, क्योंकि ये चोर नहीं है। ये तो केवल औजार है। औजार अपने आप कुछ नहीं चुराते। मोबाइल मेज पर रखा रहे तो वो तुम्हारा समय नहीं ले सकता। सोशल मीडिया का ऐप बंद हो तो वो तुम्हारे घंटे नहीं खा सकता। तो फिर असली चोर कौन है? वो चोर है भ्रम। एक छोटा सा भ्रम, इतना छोटा कि अक्सर हम उसे पहचान भी नहीं पाते। वो भ्रम कहता है अभी बहुत समय है। यही वो वाक्य है जिसने सबसे ज्यादा सपनों को मारा है, सबसे ज्यादा अवसरों को खोया है, सबसे ज्यादा जीवन बर्बाद किए हैं। क्योंकि जब इंसान सोचता है कि उसके पास बहुत समय है तो वो आज को महत्व देना बंद कर देता है। वो सोचता है कल शुरू करूंगा, अगले महीने सीखूंगा, अगले साल बदलूंगा, कभी न कभी कर लूंगा। और यही कभी न कभी धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। सोचो कितनी किताबें हैं जो कभी पढ़ी नहीं गई, कितने सपने हैं जो कभी शुरू नहीं हुए, कितने रिश्ते हैं जिन्हें बाद में समय देने का वादा किया गया और फिर एक दिन वो बाद में कभी आया ही नहीं। समय की सबसे बड़ी चोरी मिनटों में नहीं होती, वो वर्षों में होती है। एक दिन टालना आसान लगता है, लेकिन एक दिन एक सप्ताह बन जाता है। एक सप्ताह, एक महीना, एक महीना, एक वर्ष, और फिर अचानक तुम पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो मैंने शुरुआत क्यों नहीं की। यही समय का सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि जब समय चोरी होता है तो आवाज नहीं होती, कोई अलार्म नहीं बजता, कोई चेतावनी नहीं आती, कोई तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। सब कुछ सामान्य लगता है और इसी सामान्यता में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन भ्रम केवल बहुत समय है तक सीमित नहीं है। एक और भ्रम है, अभी सही समय नहीं है। शायद तुमने भी ये वाक्य कभी कहा होगा, जब पैसे होंगे तब शुरू करूंगा, जब आत्मविश्वास होगा तब शुरू करूंगा, जब परिस्थितियां बेहतर होंगी तब शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी आता नहीं, हमें ही उसे बनाना पड़ता है। इतिहास में कोई भी महान काम परफेक्ट परिस्थितियों में शुरू नहीं हुआ। लोगों ने शुरुआत की, गलतियां की, सीखा, गिरे, उठे और आगे बढ़ते गए। लेकिन जो लोग सही समय का इंतजार करते रहे, वे अक्सर इंतजार ही करते रह गए। और फिर एक दिन समय ने उनसे पूछा, तुम किसका इंतजार कर रहे थे? सबसे दुखद बात यह है कि समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है, चाहे तुम निर्णय लो या न लो, चाहे तुम कदम बढ़ाओ या वही खड़े रहो। घड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन को पड़ता है, क्योंकि हर गुजरता दिन तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है या उसे धीरे धीरे मिटा रहा है। अब एक पल के लिए सोचो, अगर तुम्हें सच में पता हो कि तुम्हारे पास केवल 1 साल बचा है, तो क्या तुम उसी तरह जियोगे जैसे अभी जी रहे हो? क्या तुम वही शिकायतें करोगे? क्या तुम वही टालमटोल करोगे? क्या तुम उन्हीं छोटी छोटी बातों पर अपना समय बर्बाद करोगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि अचानक समय की कीमत समझ में आने लगेगी। और यही एक गहरा रहस्य छिपा है। समय की कीमत हमें समय नहीं सिखाता, मृत्यु सिखाती है। क्योंकि मृत्यु हमें याद दिलाती है कि समय अनंत नहीं है, कि एक दिन घड़ी रुक जाएगी, कि एक दिन आखिरी सूर्योदय होगा, कि एक दिन आखिरी बातचीत होगी, कि एक दिन आखिरी अवसर होगा। और शायद
यही कारण है कि मृत्यु का विचार डरावना होने के साथ साथ मूल्यवान भी है, क्योंकि वो हमें जगाता है। वो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी हमेशा नहीं रहने वाली, और यही एहसास समय को अनमोल बना देता है। लेकिन मृत्यु और समय का संबंध वास्तव में क्या है? क्या मृत्यु समय का अंत है, या समय को अर्थ देने वाली अंतिम शक्ति? क्या हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम मरना नहीं चाहते, या इसलिए क्योंकि हम अधूरी जिंदगी से डरते हैं? यही वो प्रश्न है जो हमें इस पुस्तक के अंतिम अध्याय तक ले जाता है। अध्याय 7, मृत्यु और समय का संबंध। यदि मृत्यु न होती तो क्या समय की कोई कीमत होती? एक दिन तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हें वो दिन याद नहीं है, लेकिन वो दिन तुम्हारी कहानी की शुरुआत था। और एक दिन, एक आखिरी दिन भी आएगा। वो दिन कब आएगा कोई नहीं जानता, न तुम, न मैं, न दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान। लेकिन एक बात निश्चित है, वो दिन आएगा। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम सब जानते हैं कि हम मरेंगे, फिर भी हम ऐसे जीते हैं मानो हमारे पास अनंत समय हो। यही इंसान का सबसे सुंदर भ्रम है, और शायद सबसे खतरनाक भी। मृत्यु का नाम सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं। वे विषय बदल देते हैं, सोचना बंद कर देते हैं, उसका सामना नहीं करना चाहते। लेकिन एक अजीब बात है, जितना हम मृत्यु से भागते हैं उतना ही हम जीवन को कम समझते हैं, क्योंकि मृत्यु जीवन की दुश्मन नहीं है, वो उसकी सीमा है, और सीमा ही मूल्य पैदा करती है। सोचो, यदि तुम्हारे पास अनंत धन हो तो क्या 1 रुपए की कोई कीमत होगी? यदि तुम्हारे पास अनंत पानी हो तो क्या एक बूंद महत्वपूर्ण लगेगी? यदि एक पुस्तक कभी समाप्ति न हो तो क्या उसका अंतिम अध्याय मायने रखेगा? शायद नहीं, क्योंकि मूल्य हमेशा सीमित चीजों का होता है, और जीवन सीमित है, इसीलिए मूल्यवान है। एक गुलाब इसलिए सुंदर नहीं है कि वो हमेशा खिला रहेगा, बल्कि इसलिए सुंदर है क्योंकि कुछ दिनों बाद वो मुरझा जाएगा। एक सूर्यास्त इसलिए अद्भुत लगता है क्योंकि वह कुछ मिनटों बाद समाप्त हो जाएगा। एक गीत इसलिए प्रिय लगता है क्योंकि उसकी भी एक अंतिम धुन होती है, और जीवन इसलिए अनमोल है क्योंकि उसका भी एक अंतिम क्षण होगा। मृत्यु समय को खत्म नहीं करती, वो समय को अर्थ देती है, क्योंकि यदि मृत्यु न होती तो शायद हम कभी जल्दी नहीं करते, कभी प्रेम व्यक्त नहीं करते, कभी सपनों के पीछे नहीं भागते, कभी किसी अवसर को महत्वपूर्ण नहीं मानते। हम हमेशा कहते कल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अनंत कल होते। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है, हमारे कल गिने हुए हैं, और शायद इसीलिए आज इतना मूल्यवान है। ध्यान से देखो, तुम्हारे जीवन के सबसे खूबसूरत पल कौन से हैं? किसी प्रिय व्यक्ति की मुस्कान, मां की आवाज, दोस्तों के साथ बिताई शाम, पहला प्रेम, किसी सपने का पूरा होना, किसी बच्चे का जन्म। ये सब इसलिए विशेष है क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि मृत्यु जीवन से कुछ छीन लेती है, लेकिन सच शायद उल्टा है। मृत्यु ही वो कारण है जिससे जीवन इतना कीमती बनता है। कल्पना करो कि तुम्हें अभी बताया जाए कि तुम्हारे पास केवल 1 वर्ष बचा है। तुम क्या करोगे? क्या तुम वही शिकायतें करोगे? क्या तुम वही नफरतें ढोओगे? क्या तुम वही बेकार बहसें करोगे? शायद नहीं। तुम उन लोगों के साथ समय बिताना चाहोगे जिनसे तुम प्रेम करते हो। तुम उन सपनों की ओर बढ़ना चाहोगे जिन्हें तुमने वर्षों से टाल रखा है। तुम हर सूर्योदय को थोड़ा और ध्यान से देखोगे, हर बातचीत को थोड़ा और महसूस करोगे, हर दिन को थोड़ा और जियोगे। लेकिन सच्चाई यह है, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं
कि तुम्हारे पास 1 वर्ष बचा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितना समय बचा है। यही जीवन का रहस्य है और यही उसकी सुंदरता भी। हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय है, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि जो समय है उसे कैसे जीना है। शायद बुद्धिमानी का अर्थ मृत्यु से बचना नहीं है, क्योंकि वो संभव नहीं। बुद्धिमानी का अर्थ है मृत्यु को याद रखते हुए जीवन को पूरी तरह जीना। हर सुबह ये समझना कि आज का दिन उपहार है, अधिकार नहीं। हर शाम ये समझना कि ये दिन वापस नहीं आएगा, और हर क्षण ये समझना कि समय वास्तव में धन नहीं है, समय जीवन है। तुम अपना समय खर्च नहीं कर रहे, तुम अपनी जिंदगी खर्च कर रहे हो। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि मेरे पास कितना समय बचा है, क्योंकि इसका उत्तर किसी के पास नहीं। असली प्रश्न ये है, जो समय मेरे पास अभी है, क्या मैं उसे सच में जी रहा हूं? और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपसंहार। जब यह पुस्तक शुरू हुई थी, हमने समय को एक चोर कहा था, एक ऐसा चोर जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। और अब यात्रा के अंत में शायद हमें एहसास होता है कि समय दुश्मन नहीं है, वो केवल अपना काम कर रहा है। वो बह रहा है जैसे नदी बहती है, जैसे ऋतुएं बदलती है, जैसे सूरज उगता और डूबता है। असली प्रश्न समय का नहीं है, असली प्रश्न हमारा है। क्या हम जाग रहे हैं? क्या हम सच में जी रहे हैं? क्या हम उन लोगों से प्रेम कर रहे हैं जिनसे करना चाहिए? क्या हम वो जीवन बना रहे हैं जिसे जीने का सपना देखते हैं? क्योंकि अंत में समय हमें नहीं छोड़ता, हम समय को छोड़ जाते हैं। और जब वो अंतिम क्षण आए तो शायद हमारे होठों पर केवल एक वाक्य हो, मैंने समय को नहीं बिताया, मैंने उसे जिया था। समाप्त। समय वो चोर जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, एक यात्रा जो घड़ी को नहीं, स्वयं को समझने के लिए थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आपका साथ जितना बढ़ेगा, मैं उतना ही अधिक समय और मेहनत नए और बेहतरीन वीडियो बनाने में लगा पाऊंगा। धन्यवाद। और इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बने रहने के लिए आपका दिल से आभार।